8 साल पहले भी वही प्रॉब्लम थी। हाँ। अभी भी वही प्रॉब्लम है। ये चीज बेहतर नहीं करने जा रहे हैं हम, मजीद खराब करते जा रहे हैं। तो यही वजह कि ऐसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब इनको क्या ब्लेम हम दें? ब्लेम उनको दें जो क्रिकेट चला रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं। तो बासित भाई, वी आर नॉट इवन मेकिंग न्यू मिस्टेक्स। पुरानी गलतियां दोहराए जा रहे हैं और वही रोए जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से हम उन टीमों से मैच खेल रहे हैं जो नीचे लेवल की टीम है, हमसे भी। हाँ। और अभी नए हेड कोच साहब आए, माइक हैसन। हाँ। उन्होंने बोला कि टीम इंप्रूवमेंट की तरफ है। 14 मैचों में से हम 10, आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। चाहे आपने साई मयूब वाली बात बोली, चाहे आपने शाहीन शाह अफरीदी वाली बात बोली। मसला यह है कि वसीम भाई, हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। जो प्लेयर आपको बनाने चाहिए, जिन्हें आपको रखना चाहिए था, वो तो 4 साल पहले आपने बाहर कर दिए। कोई मिडिल ऑर्डर, एक हसन नवाज और सलमान अली आगा के बाद हसन नवाज भी ओपनर है, कोई मिडिल ऑर्डर नहीं है। हम इस तरफ थोड़ी जा रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता है जी ये सब अच्छा हो रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है। आज चले, आज तो पहला राउंड का मैच है ना। हाँ। जब आपके मैचेस दूसरे राउंड में बांग्लादेश से, श्रीलंका, अफगानिस्तान, यूएई तो अभी हमारे साथ है ना, श्रीलंका से जब होंगे, अच्छा, तो पता चलेगा आपको कि आखिरी 7 नंबर की टीम है, फिर 8 नंबर की टीम है, फिर 9 नंबर की टीम है। आप किस तरह नहीं, व्यूअर्स के बता दें कि अभी हमें अगला यूएई के खिलाफ मैच जीतना जरूरी है। यूएई का मैच हमें जीतना जरूरी है, फिर हम वो तो जीत ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद हमें बड़ा बोलना चाहिए नजीब भाई। हाँ, वैसे देख लें, इंशाल्लाह यूएसए वाले सानिया के बाद तो हमें बनता नहीं, नहीं बनता। लेकिन नहीं, वो जीत के हम सुपर 4 में जब जाएंगे तो आपको अफगानिस्तान, श्रीलंका और फिर इंडिया से दोबारा मुकाबला करना होगा। तो वहां पता चलेगा कि आप कहां खड़े। ये मिसमैच है, फिर हारना हो सकता है किसी भी टीम का। अभी आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मैं क्या, साइकिल की रेस मर्सिडीज से हो रही है, आप कह रहे हैं मेरी साइकिल ऐसी क्यों है? तो अभी आपको जो है वो अपनी टीम को बेहतर करना है। जो अभी कामरान ने कहा ना, इन प्लेयर्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपने सिस्टम को देखें ना, सामने जो सिस्टम है उसमें विराट कोहली जाता है, रोहित शर्मा जाता है, रविंद्र जडेजा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका सिस्टम देखें कि आपको प्लेयर ही नहीं मिल पा रहा है, एक आध नहीं मिल पा रहा। भाईजान, आप नाज़रीन आप भी सवाल करते हैं, #HLPJ आप देख भी रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहा है। तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर लेंगे। जनाब बासित क्या कह रहे हैं? प्रोफेसर ज्यादा हो गए हमारे मुल्क की, जो सिलेक्शन कमेटी हो चाहे मैनेजमेंट हो ना। अच्छा, प्रोफेसर जो आता है वो बोलता है जी मेरा जो तरीका है ये बिल्कुल सही है। अब माइक हैसन भी प्रोफेसर बन गया। ओके, और इसमें बात कर रहे हैं 76 गेंदें हैं, सिर्फ 63 रन चाहिए इंडिया को, शॉट्स मार रहे हैं, खुल के खेल रहे हैं। अचानक जब इंडिया ने शुरू किया तो वक्त, हालात, जज्बात सब लगता है पिच ही बदल गई। शाहिद हाशमी साहब होते तो पूछता कि भाई ये मैच भी पिच नंबर 5 पे हो रहा है या पिच नंबर 4 पे शिफ्ट हो गया वाला मैच, क्योंकि जब हमारी बैटिंग हो रही थी बड़े मामला खराब लग रहे थे और इंडिया ने बैटिंग शुरू की तो अगरचे 2 विकेट हमने ली उनकी अर्ली, लेकिन उसके बाद फिर वो बस साथ मेथड उनका एक है ना, कि और एक मेथड है। हाँ, हमारा मेथड अभी तक पता ही नहीं चला है, कोई बता देना। हाँ, एक प्लान नजर आया जिसमें आप कभी कामयाब हो, कभी प्लान ही नजर नहीं आ रहा। 42 पे 2 आउट थे। हाँ, 6 ओवर और 10 ओवर में 49। ओह गॉड, 4 ओवर में 7 रन। ये तो टेस्ट मैच में भी नहीं होता है। ये मेथड है क्या? ये इंटेंट है क्या? तो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। 120 में से 63 भाई, और कितना और कितना काम हो, कितना का टाइम दे। 8 साल हो गए हैं। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बातें कर रहे हैं। दुनिया की क्रिकेट कहां से कहां चली गई है। हाँ। दुनिया की टीम कहां से कहां चली गई, क्रिकेट कहां पे कहां चली गई। हम तो बोलो, जो प्रोफेसर आता है वो अपना मेथड लाता है ना। तो बस किसने सही करना, कौन थे, किसने सही करना ना, किसने सही करना? हमने, आपने, इस बोर्ड ने करना। ये पाकिस्तान का ही है ना, कोई बाहर से आके थोड़ी करेगा। फिर मसला ये है। मैं फिर वही बात करूंगा जो बासित भाई ने शुरू में कही है ना, कि टैलेंट ही नहीं है। आप जैसे आप कह रहे थे कि अगर एक रिजवान को आपने ड्रॉप किया तो पीछे की कोई नहीं और आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, आप जितने प्लान बना लो, जितनी अंडर 19 का टूर्नामेंट 4 दफा पोस्टपोन होता है। वजह पता ही नहीं है ना, जो लगे हुए हैं डायरेक्टर डोमेस्टिक साहब को पता ही नहीं है। पैराशूट के जरिए आए हुए, जब आए हुए तो 8 ओवर्स 71 रन, 2 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों ने रन बनाए, साई मयूब गोल्डन डक 0, साबदादा फरहान 44 गेंदों पे, हारिस 3, फखर जमान 17, सलमान आगा 3, हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0, फहीम अशरफ 11, शाहीन अफरीदी 33, सुफियान मुकीम 10। भाई शाहीन अफरीदी के नीचे बारे में क्या कहेंगे? 16 गेंदों पे 33 रन, यानी टीम ने मारे 7 छक्के टोटल, उनमें 4 शाहीन अफरीदी के थे।
बहुत तो ये अच्छा खेला ज़ाहिर है, क्या कह सकते हैं, वो जो मेन काम है वो भी होना चाहिए था ना। उसके ये 33 रन है तो ये ट्रांसमिशन कर रहे, नहीं तो हम लोग कब के घर चले जाते। आप ये भी देखें 7 चौके भी हैं। हाँ, फादिया, मैं आप लोगों को कहता हूं कि दिलों को थाम लीजिए, दिलों की धड़कनें तेज कर लीजिए और अपना पता नहीं जो कुछ जो करना कर लीजिए। तशरीफ लाते हैं द वन एंड द ओनली द लेजेंड आदि भाई। एक बार फिर बहुत सारी तालियों में ख़वातीन और हज़रात, हंगामा पुरजोश की तारीख में पहली बार। बहुत शुक्रिया आपका। हम कुछ सीरियस बातें करें, बैठ Thank you so जाइए। तो much ये for- बताइए, दुबई से आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कैसा लगा आपको इस प्रोग्राम में आके? अच्छा शो आप लोग कर रहे हैं, बच्चे लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर आपको रहे हैं। आप तजिया करोगे, तजिया सुन रहे हैं हमारे, जी जी, मैं वो भी सुन रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। और आप देख रहे हैं कि ये लोग इंप्रूव कर रहे हैं लोग, राइट? इनको नहीं देख रहा हूँ, कुछ और देख रहा हूँ, टीवी लगा हुआ है उस पर देख रहा हूँ और मैच भी देख रहा हूँ। अच्छा, और मैच में जो हो रहा है वो भी देख रहा हूँ। ठीक है। हालांकि वो देखने के लायक नहीं नहीं है, बिल्कुल है, नहीं। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। वसीम भाई, आपके लिए आपको बहुत मुबारक हो थैंक यू सर, कि आप इतना अच्छा कर रहे हो और इसी तरह करते रहो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको तरक्की देगा। थैंक यू सर, बहुत सर, आइए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। तो अब याद आया जरा क्रिकेट पे आते हुए दोबारा कि भाईजान वो एक बात होती है कि सर्जरी होगी इस टीम की, सर्जरी जारी है? नहीं, सर्जरी तो खत्म हो गई थी। बनना के क्या मतलब? सर्जरी तो खत्म हो गई थी। अच्छा, यानी क्या हम ये कहें कि भाई वो सर्जरी हो गई है, ऑपरेशन नहीं हो सकती ना। टाइम ना ऐसे इंप्रूव होगा, ये कहें या वसीम भाई, नहीं? नहीं हो सकती। आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है। मुझे ये मतलब लोग नहीं, पता नहीं अगर क्या- मैं ये कहूं कि भाई अब ये बेस्ट अवेलेबल टैलेंट आप इन्हें हटा दें, ये improve आप इन्हें करेगा। हटा दें, किन्हें लाएंगे? एग्जैक्टली। किसको लाएंगे? अच्छा, आप जब रमजान ट्रांसमिशन में जाते हैं तो नजीब आ जाता है ना, कोई है ना, या हारून भाई आ जाते हैं। यहाँ तो है ही नहीं ना, मसला ये भाई। है। जो है हसीबुल्ला, उसको कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन बात में अभी देखिए वो एक एकेडमिकली इस पे जरा बात कर लेते हैं थोड़ी देर। ये डिस्कशन होना ही था और ये हो रहा है अभी सोशल मीडिया पे कि जनाब बड़े के जनाब देखा आपने इतने बड़े बड़े नाम बाहर कर दिए और क्या हुआ, आपने बाबर बाहर कर दिया, आपने रिजवान बाहर, इनके बगैर आप इतने बड़े मैचेस में इन खिलाड़ियों का एक इम्पैक्ट होता है। इसको भी जरा एकेडमिकली इसमें भी वसीम भाई, जो इस टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ वो खुश नसीब है। हाँ, ओके। हमारे फवाद मुल्क चौधरी की- साहब को याद है ना? फवाद चौधरी इन्हें साहब ने क्या tweet- पता क्रिकेट Without का? बाबर आजम एंड रिजवान, टीम पाकिस्तान इज नॉट फिट फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। इन्हें क्या पता जो ये ट्वीट कर रहे हैं, कितने टेस्ट मैच खेल लिए हैं कि इनकी ट्वीट को आप दिखा रहे हैं। अफसोस की बात है। नहीं, लेकिन मेरा ये तो मकसद अपने- ये तो अपने- मासिस में डिस्कशन तो हो रहा हाँ, है। ये- मैं प्रॉब्लम ये है, मैं बात popular- ये- मैं- अरे बात- ये लोग अपने आप को कैश कर रहे हैं इस टाइम पे, हकीकत थोड़ी बता रहे हैं। कैश कर रहे से क्या मुराद? मतलब अपने आप को कि हम देखो, हम जो बोल रहे हैं वो सही है सोशल मीडिया में। अरे यार, उन्होंने क्या कर लिया? पब्लिक सेंटिमेंट के साथ जाना ये तो इस वक्त चलेगा ना। बात यह है कि वो हमारे हीरोज हैं, सुपरस्टार्स हैं, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं, बट हमें रियलिटी के साथ चलना है ना। स्टैट्स मैंने आपको बताए थे, स्टैट्स ये बात नहीं बता रहे। देखिए, परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअल से कभी कुछ नहीं होगा। सही है। टीम जब जीतेगी तो फर्क पड़ेगा। टीम जीतने के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। टैलेंट देखिए, इंडिया की बात करते हुए को हमें शौक है कि हम अपने राइवल की तारीफ कर रहे हैं। टैलेंट एक ऐसा आ रहा है जैसे फैक्ट्री में चलता है। आप सोचिए, अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा हमारे पास होते, वो वॉकर पे भी आ रहे होते तो हम खिलाते, क्योंकि पीछे कुछ नहीं है। इनके पास इतना है कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली वहां पे। इसका मतलब है ना वहां पे टैलेंट। टैलेंट हमारे है, रिटायर ही नहीं होते। सिस्टम है, टैलेंट है, माइंड अच्छे हैं उनके पास, जो क्रिकेट को टॉप लेवल पे लेते जा रहे हैं। नहीं, एक और जगह सवाल पे ये, रोका नहीं जब हुआ। पहले हमारे आप- रिजल्ट यही थे, बेशक बाबर और रिजवान तब थे, तब भी रिजल्ट से इस तरह के नहीं जीत रहे थे। तब ये कहा जाता था कि भाई आपको नए लड़के लाने पड़ेंगे, इससे काम। अब नए लड़के, नया कोच, नया कप्तान, सब तो आ गया। नए लड़के कौन आए? चले आप मतलब चलो बाबर नहीं एक है, हसन नवाज नए- है, नए- है। है ना, नए से मेरी मुराद बात मेरी है। नए लड़के क्या होते हैं, ओपनर को मिड ऑर्डर फरहान बना आ दे। गया। नहीं नहीं, नवाज- पुराना ये है। इनके नहीं, 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 जब 2-3 लोग जो गए तो उनके बदले 2-3 दूसरे लड़के हैं ना, तो पुराने ही आए। ऐसा नहीं। वसीम हाँ। भाई के कहने का मतलब है कि कोर तो आपने चेंज किया ना टीम का, ओपनर वो सारे वरना हटे तो जो it used to be all about Babar and Rizwan and देन यू etc. हैव नहीं है ना टू अभी। देन यू हैव टू गिव देम नसीब शाह टाइम नहीं जो है। आपने उनको दिया, हारिस रऊफ इनको नहीं भी है। तो टाइम देना। मैं यही कह रहा हूँ। इनको भी वही उतना टाइम दे, फिर सवाल करें जितना उनको दिया। देखे, उनको भी गलत दिया है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनती है। जब तक आप सामने परफॉर्मेंस रख के एक प्रोसेस रख के टीम बनाए ना, कभी ऐसे स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये यही वजह है जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं बनाया हुआ, आपने सिस्टम अपना खत्म कर लिया हुआ है।
आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट सिस्टम जो अभी अंडर 19 की बात कर रहे हैं वो सिस्टम खत्म कर दिया। वो 50 ओवर का एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, 2 डे 3 डे क्रिकेट आपके अंडर 19 में खत्म कर दी है। ये कोई ऐसे प्लेस थोड़ी बनते हैं। कौन है? आपकी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई हुई है। जूनियर का हेड कौन है? कौन है जी? अंडर 19 का हेड कौन है? आपका वो शागिर्द है, आपके अंडर खेला। मेरा शागिर्द कोई नहीं है भाई, मेरे अंडर खेला हुआ है। मैं तो कौन है हमें तो बता दें। अजहर अली की बात कर रहा है। अच्छा। मेरा शागिर्द नहीं है, नहीं वो आपके मेरे साथ खेला है, मतलब मेरे कोचिंग में खेला है। शागिर्द होते हैं तो वो उस्तादों वाली चीज करते हैं, उनकी आंखें होती हैं। तो इसका अभी वी विल गो अराउंड इन सर्कल्स। हाँ, ये मैं यही कहने वाला था कि हम दायरों का सफर तय कर रहे हैं। मसला ये है कि अभी जैसे कामरान ने कहा ना, परफॉर्मेंस बेस पे भी होगा क्या? ये बाहर होंगे, पिछले वाले अंदर होंगे, फिर ये याद आएंगे, फिर ये अंदर होंगे, पिछले वाले बाहर होंगे। पिछले वालों तो दायरों का सफर हो गया। देखिए बुरे के लिए पुराना बुरा आ जाएगा। सर मेरी बात बड़ी सुने, गहरी बातें कर रहा हूं। जो आप प्लेयर्स लेके आएंगे वो परफॉर्मेंस के साथ लाएंगे ना। डोमेस्टिक जाके क्या खेल ली है, नहीं, कितनी अभी जो लाए गए परफॉर्मेंस की बुनियाद पे नहीं लाए गए। कौन सी क्रिकेट खेलने, पहले तो ये दिखा दे ना। अगर वो आएंगे डोमेस्टिक खेलने हैं कोई नहीं, डोमेस्टिक, इस पर मुझे तो आप बात लोग दो। कैसे साथ हैं? नहीं तो बासित भाई कह रहे हैं कि भाईजान इफ नॉट देम देन हु, तो जो भी है यही बेस्ट अवेलेबल लॉट है। जो नहीं है वो सबसे वो अच्छा अच्छा है ना, यही तो ये कह रहे हैं है बार-बार। सबसे बड़ी और हकीकत। आपका डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड भी ऊपर करना पड़ेगा। साहबजादा ने नहीं दी डोमेस्टिक में अच्छी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। क्रिकेट खेलने के बाद आया है ना? प्रॉब्लम हो रही है ना। तो फिर लेकिन अब यहाँ नहीं कर रहा परफॉर्मेंस तो भाई अब कौन याद आ रहे हैं आपको? पिछले वाले। जी, तो सर आपने जो जिन्हें अभी 4 डे खिलाना चाहिए वो T20 का एक टूर्नामेंट खेलना जरूरी है इस मुल्क में। हाँ, अरे भाई 4 डे खिलाओ इन्हें, बच्चों को 4 डे बच्चों खिलाओ। को तो T20 क्रिकेट से दूर रखना चाहिए। मैं आपके क्रिकेट खेले हुए लोगों ने यहाँ पे जूनियर प्रीमियर लीग करा दी थी। मुझे एक बच्चों को तो आबंडी से दूर रखना है, तब जाके उनकी क्रिकेट बेहतर होगी। सर 8-10 साल से मैं ये कह रहा हूँ, क्लब क्रिकेट, अंडर 19, स्कूल क्रिकेट में आप T20 क्रिकेट खत्म कर दें। आपकी बेस नहीं सही बन रही, आप लंबी क्रिकेट खिलाएं। आपने बात की है ना, नजीब ने मिसाल दी है कि टीम भी तो परफॉर्मेंस करे ना। बाबर की या रिजवान की परफॉर्मेंस नो डाउट है, लेकिन टीम नहीं जीत रही। एग्जाम्पल सूर्य कुमार यादव है, इसकी अपनी परफॉर्मेंस इस इनिंग से पहले अच्छी नहीं है 8-10 मैचेस में, लेकिन टीम नंबर 1 है। साउथ अफ्रीका जाके वो जीत के आया है। इंग्लैंड टीम को वाइट वॉश किया अपने घर में, पूरी टीम को। इस टीम ने विराट कोहली, रोहित शर्मा, बुमराह नहीं था, ये भी नहीं थे, तो फिर भी जीते हैं। तो ये यार कैसे- वसीम भाई मैं आपको इस तरह मिसाल देता हूँ। हाँ। इंडियन टीम में कितने ओपनर खेल रहे हैं इस टीम में? आप बोलेंगे हर 2, खिलाड़ी हो तो आप बोलेंगे 2, बाकी मिडिल ऑर्डर है। ठीक है। हमारी टीम में 5 ओपनर खेल रहे हैं, मिडिल ऑर्डर 1 है। तो आप फर्क देख लेना। पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों नीचे जा रही है, अच्छी नहीं हो रही? दुनिया में अंडर 23 टीम है, हम बोलते हैं जी हमारी एमर्जिंग टीम है। वो अंडर 23 थोड़ी, उसमें तो 25 साल का भी बच्चा है। आप अंडर 23 बनाएं, सिस्टम एक ऐसा बनाएं जिसमें लगातार हर साल टूर्नामेंट हो अंडर 23 का। जो अंडर 19 से बच्चा गायब हो जाता है ना, वो गायब नहीं होगा। तो इस सिस्टम अच्छा, अब अगर थोड़ा सा प्रिसाइज आज के मैच की भी बताएं। नजीब भाई अभी साथ सादे के उन्होंने कुछ स्टैट्स ट्वीट किए हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान इनएबिलिटी टू प्ले क्वालिटी स्पिनर्स वंस अगेन। और उन्होंने अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के स्टैट्स कंबाइन करके कहा है कि 8 ओवर कराए दोनों ने, 36 रन दिए, 5 विकेटें ली, 30 डॉट बॉल है। वो कहते हैं मुझे स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। वसीम भाई इसमें ना किसी भी चीज पे सरप्राइज नहीं है। आप हमारी जो डेली ट्रांसमिशन जी, चल जी, रही मैं है देखता हूं। उसमें बार बार हमारा यही सवाल है, कुलदीप को कैसे टैकल करेंगे, कैसे वरिन को खेलेंगे। हम ये कर रहे थे क्योंकि हमें पता था यही होना है। इतने अरसे से जो हम बात कर रहे हैं ना, वो यही कर रहे हैं कि हम क्वालिटी स्पिन और क्वालिटी फास्ट बॉलर फॉर दैट मैटर नहीं खेल ये रहे। आप स्पिन की बात कर रहे हैं। हम अभी तो हम कहाँ। अब मुझे आप ये बताइए, आपको लास्ट टाइम कब याद है हमने इंग्लैंड से बहुत अच्छा खेला हो? सही। उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम से, ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम से अच्छा खेला हो। भाई आपका मुझे यही याद नहीं पड़ा कि लास्ट टाइम हमने कब मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच अपनाई हो। बेशक हार गए उसके बाद, हार रहे हो, लेकिन तसलसल से कुछ मैच हमने मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेला, तो यही याद नहीं पड़ रहा। बेशक हार गए हो रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। तो ये तो बड़ा बेसिक फ्लॉ है ना ये कामरान भाई। ये तो मतलब एक आम आदमी की हैसियत से अगर हम ये पूछें कि भाई बोर्ड जो लोग चला रहे हैं वो भी क्रिकेटर्स ही है ना। चेयरमैन साहब ये कहते हैं, ये नहीं कि भी रिजल्ट की बात, वैसे भी कहते हैं कि यार मैं नहीं करता मैं नहीं क्रिकेट के डिसीजन में इन्वॉल्व होता, इन लोगों को कहता हूँ कि फैसले करें। बैठे हुए तो सारे क्रिकेटर्स हैं, तो अगर ये इतना बेसिक फ्लॉ है तो उनको नहीं पता क्या उन क्रिकेटर्स को जो फैसले ले रहे हैं? सर वो बैठे हुए हैं, ग्राउंड नहीं आते मैच देखने।
लास्ट ईयर ग्राउंड डोमेस्टिक रियलिटीज नहीं पता उनको। नहीं पता। ये नजीब और बासित भाई से पूछे, मैं 10 मैच मैंने डोमेस्टिक के टीम के साथ कराची में रहा हूँ। 4 डे क्रिकेट जो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद वो टूर्नामेंट है जहां से नेक्स्ट स्टेप पाकिस्तान टीम में है। एक सिलेक्टर मैच देखने नहीं आया आपका, तो आप कैसे क्रिकेट और बेहतर हम करेंगे? इंडिया में ही देखते हैं इतने बड़े बड़े नाम जो है वो बच्चों को डोमेस्टिक में और इसमें बिल्कुल लगे हुए होते हैं और लगे वो होते हैं अपना और एक काम चल रहा होता है, एक प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ पे है बस स्टैट्स देख के टीम बना लेनी, लैपटॉप प्रेजेंटेशन, उसके बाद रेपुटेशन पे टीम बना लेनी। आपका जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले हैं उनके 2 प्लेयर्स ले लो, इनके 2 ले लो, नाराज ना हो जाए। ऐसे तो टीमें बना रही है। सबसे बड़ी आज देख लें जो प्लेइंग 11 बनाई है, जो हम कह रहे हैं कि इस टीम के खिलाफ टॉस जीत के आप बॉलिंग करें, उनकी बैटिंग स्ट्रांग है, बॉलिंग उनकी जैसी भी आपने चेज करना तो होगा ना। आप एवरीवन ऑफ यू वाज ऑफ द ओपिनियन नहीं, कि वो- ठीक फैसला किया है उस वक्त आप नहीं, कह रहे थे ना। वो उस वक्त टॉस हो गया था। आपने टॉस से पहले जो हमारी राय ली है उस वक्त हमने ये ठीक, कहा आपने था। कहा ना कि टॉस के बाद मैंने पूछा कि आप लोगों के ख्याल में इसमें तो गलत फैसला नहीं, आपने कहा ठीक है। संजय मंजरेकर ने जो पिच बताई है, रिपोर्ट दी है, शायद भाई ने भी कहा वो वहां पे मौजूद है कि ब्रेक होगा, ड्राई पिच है। तो फिर हमने कहा ठीक है, लेकिन जब वीडियो हमने देखी है, जब बैट्समैन अंदर आए हमने कहा यार ये पिच तो बहुत जबरदस्त है। क्या फ्रेश पिच थी, क्या बाउंस संजय- नहीं हुआ हार्दिक पांड्या का, कैसे साइन को आउट किया, सीम नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं, लेकिन आई वुड स्टिल से इट इज इररेलेवेंट बिकॉज पहले खेले बाद में खेले, आपका स्टैंडर्ड यही है। आपका स्टैंडर्ड यही है। आपने बता दिया कि आप नंबर 7 की टीम है, वाह। अच्छा, वो नंबर 1 टीम है। ये पहली नहीं है। चीज, क्या संजय मंजरेकर ने ये बताया था ड्यू गिरेगा? जहां पे ड्यू पड़ता है वहां दूसरी बारी लेते हैं। ये तो छोटा बच्चा भी बता दे। राइट जनाब, तो ये सिलसिला है, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट भी सब अपने अपनी लेकिन ओपिनियन ये टीम है हमारी, कोई ये ना समझे जो बाद में है ना बात से सोशल भाई मीडिया बिल्कुल। वाले नहीं वो तो कि जाहिर है वो भाई। भाई यूं करे। अबे भाई अभी दूसरा राउंड भी है हमारा मुकाबला श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से है। इररिस्पेक्टिव ऑफ टुडेज गेम आपको अब बैक करना है। अगर आप चाहते हैं कि और इम्प्रूवमेंट आए, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। हर बार ये नहीं हो सकता कि आप हार, क्योंकि अब हमने ये सबने बैठ के डिसाइड यार कर लिया ना। नजीब, पेशेंस आप बोल रहे हैं तो जब हेड कोच को भी तो चाहिए, ऐसी बात ना बोले हाँ, कि जाहिर 14 है। में से मैं 10 जीता हूँ। जाहिर है। नहीं, यार वो कौन तो- सी टीमों से सर, जीते वो हो तो अपनी- जिन्हें हम पास नहीं आने देते वो थे? तो अपनी सीवी दिखा रहे हैं ना, सीवी दिखाएंगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वो हमें पता है कि हम किन टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं। सही है। मुझे लगता है नाज़रीन, हमारी ब्रेक लेते हैं और मैंने भी आदि बार मुस्तफा भाई से बात करनी है ब्रेक में। हम ब्रेक में वापस आते हैं इंशाल्लाह। क्या Those who stay hungry stay on top. Rohan and I broke up. Rohan and Roshni broke up. Rohan, you broke up? Never too far, rapido. खुश आमदेद कहते हैं आपको इस प्रोग्राम में एक बार फिर। और अगर मैंने आज मैच ना देखा होता, मैं मसरूफ होता कहीं, और मैं कल सुबह किसी से पूछता कि आप मैच की हाईलाइट बताओ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की, तो वो मुझे कहता कि साइम ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है और शाहीन ने बैटिंग बड़ी अच्छी की है। तो मैं कहता ये बकवास नहीं करो, सही बात बताओ। लेकिन एक्चुअली ऐसा ही हुआ है। शाहीन आफरी जो हमारे मेन बॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। साइम अयूब जो हमारे ओपनिंग बैट्समैन है उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है। वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। बॉलिंग की है। हाँ, मतलब साइम ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है, शाहीन ने बैटिंग बड़ी अच्छी की है। वेलकम टू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमारे साथ ख्वातीन हज़रात, जाहिर है ऐसा कैसे लगता है इतना, अरे एक कैच ड्रॉप हो गया। अगर ये कैच हो जाता, अगर ये खिलाड़ी आउट हो जाता तो मैच कम से कम अब से 2 मिनट, यानी जब भी खत्म होना है उससे 2 मिनट और लेट खत्म होता। लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया हमारे खिलाड़ियों ने। तो जाहिर है बड़ा मैच है, बड़ा मुकाबला है, तो बड़े मेहमानों का होना बहुत जरूरी है। ख्वातीन और हज़रात, मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता हूँ क्योंकि जाहिर है इनका क्रिकेट, वेट, शायरी अदब और बड़ा एक मैं चाहता हूँ कि जरूर इनसे बात करें। आप लोगों की भरपूर तालियों में यहाँ तो जाहिर है आदि भाई और मुस्तफा भाई यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं और हमारे मेहमान आप लोगों की भरपूर तालियों में। आदि भाई हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत थैंक यू। कैसे आदि भाई? ठीक ठाक है? खैरियत से? आप बताएं। थैंक यू वेरी मच। वसीम भाई ये कैच हो जाता ना, हाँ,
मैं सही कह रहा हूँ, थोड़ा सा आपने 2-3 मिनट कहा, हाँ एक आधा और याद आ, ठीक है। चले यहाँ आदि भाई और उनके साथ तशरीफ रखते हैं, जो कि जाहिर है बड़ा मैच, बड़ा मुकाबला, हम चाहते हैं कि जरा बातचीत हो और जरा मुख्तलिफ हवालों से हमें मुख्तलिफ एंगल से मालूमात मिले, तो उनके साथ तशरीफ रखते हैं बराबर इसे बहुत सारी तालियों में। आदि भाई एक बार फिर बहुत सा सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। सर ये आपने ये वजह मतलब असल में कुर्सियां 2 थी, फिर उधर गया बॉल, पैसे आपके भाई के फिर थे, बॉल और उधर गया। मेहमानों ने आने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया, उन्होंने कहा इसके लिए नहीं आ सकते हम लोग। ये खवातीन हज़रात, हमने कहा कि अब आप कहीं भी सर। तो आदि भाई आप क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जब भी होता है एक अजीब दिल की धड़कनें तेज है, मतलब तो आप कल रात सो तो नहीं पाए होंगे एक्साइटमेंट से कि कल कैसा क्या नहीं जी, झंडियां लगाई हमने अच्छा, अपनी गली हाँ। के अंदर और लाइटें वाइटें लगाई। ओके। और मेरी छत पे स्क्रीन लगी हुई है। वाओ। फिर मेरी वालदा ने कहा बेटा सब तो नीचे बैठे, छत पे क्यों स्क्रीन लगा दी? फिर नीचे अच्छा फिर हमने शिफ्ट की नीचे। बंदे शिफ्ट के ऊपर या स्क्रीन शिफ्ट के नहीं नीचे? नहीं, स्क्रीन नीचे शिफ्ट की। बंदे बकरे ऊपर तो काटे नहीं चले गए? नहीं, बंदे ऊपर नहीं चले गए। अच्छा, अच्छा। बकरे वकरे काटे, बारबेक्यू चल रहा अरे था। वाह वाह, माहौल है पूरा। हाँ, बस ये हमने कोशिश की कि 5:30 बजे तक ये सब खत्म हो जाए, वजह क्योंकि उसके बाद जो हो रहा है उसको मैच शुरू होने वाला था, उसके मैच बाद शुरू होने वाला था। अब देखिए ज़ाहिर है क्रिकेट है और कुछ प्रिडिक्ट करना तो आई अंडरस्टैंड मुश्किल है, लेकिन 37 एक मिनट मैं आपकी बात काट रहा सर, जी, हूँ। फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज एन ऑनर के मैं आप लोग के वासी भाई अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे सीनियर क्रिकेट, मैंने अगर मुझसे आप पूछे कि मैंने और मेरे बच्चों ने हाँ। अगर क्रिकेट देखा है तो किसकी वजह से देखा है, हाँ। तो मुझे भी नहीं पता, हम बस देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं हम। आइडिया नहीं आपको? नहीं, किसी की वजह से नहीं। कामरान अकमल साहब सर। बिग फैन सर, Thank क्रिकेट you, की sir. दुनिया के लेकिन बादशाह। मैंने ये देखा है, आना बैठते तो कभी इतनी बात ना होती। नहीं भाई, हम कामी भाई को जो है क्रिकेट की दुनिया के बादशाह समझते हैं, हाँ लेकिन बस सही है। अच्छा, और उनके साथ आप उनके साथ ये नाई बैठा हुआ है नहीं, नहीं, ये शेव वाला नहीं है। नहीं। नजीब भाई स्पोर्ट्स एनालिस्ट, क्या कहूँ इनके बारे में? हाँ, कुछ क्या पता ही नहीं है मुझे इनके बारे में, पता नहीं है कुछ, क्या कहूँ मैं? तो आप इसलिए कुछ तो आप बात ही नहीं करते फिर उनकी? आपको अपने बारे में पता है? जी जी सर, मैं आपका ताबेदार, आपका नहीं, नौकर। ताबेदार नहीं, आपको मैं अपने इनके बारे में सामने बताएं कुछ नहीं हूँ, क्या वजह? क्योंकि हमारा पूरा चाइल्डहुड इनके साथ गुजरा है। इनको हम टीवी पे देखते थे, हाँ। और फिर हम बोलते थे यार ये होता है क्रिकेट। ओके। क्या इन्होंने छक्के मारे स्पिनरों वाह, को, वाह। क्या इन्होंने बैटिंग की है। मैं आज से हमारे मुल्क की जो भी इज्जत है हाँ। वो सिर्फ बासिफ भाई के हाथ में। अच्छा। जी। और आप यहाँ देखें अरे एक टैलेंट। सर, हाँ। मुस्तफा चौधरी हाँ। साहब, BNN के जमाने से मैं इनका फैन हूँ। अच्छा अच्छा। उस वक्त मेरी उम्र 3 महीने थी। तब से ही मिमिक्री कर रहे हैं। अच्छा, आप साल की भी नहीं हुए थे? नहीं, छोटा था। बिग फैन सर, थैंक यू। बड़ा अच्छा मैं लगा। सिर्फ ये कहूंगा कि अभी आपने जितने भी तजिए देखे, जी उसमें प्यार भी देखा, गुस्सा भी देखा हमारे पैनलिस्ट। हाँ जी। ये सारा तजिया पिच नंबर 5 का था। अच्छा, जो शायद अभी 1, 2, 3, 4 रहती है। अच्छा, उसके तो आप वैसे हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शायद हाशमी साहब, उनको जानते हैं आप? जी, उनको तो मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा देखूं। वजह? क्योंकि लास्ट ईयर जब गर्मियां ज्यादा थी, उन्होंने मुझसे AC के पैसे लिए थे, जो कि अभी तक वो रिटर्न वापस नहीं कर सके कभी वो? कहते मैं दुबई हूँ, ऑस्ट्रेलिया हूँ। अच्छा, मेरे से तो घर जाने का किराया लिया है। अच्छा, उनको हम देख रहे हैं। सही है, अच्छा, थैंक यू। मैं जरा चाहूँ थोड़ा लेकिन क्रिकेट बिग से फैन इजाजत वसीम देंगे। भाई, बिग फैन। thank you, मैं sir. बात बड़ी नहीं करूंगा, लंबी हाँ। बात नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से आपको हम लोग देख रहे हैं, सर। आपकी एनर्जी, आपका काम, Sir, thank और you. क्योंकि ये क्रिकेट का शो है तो मैं इतना ज्यादा नहीं कह सकता, हाँ, sir. लेकिन वसीम भाई आप जो काम करते हो उसके अंदर आपका जो लहजा होता है, Sir. जो आपकी वोकेबलरी होती है, Sir. जो आपकी शायरी होती Sir. है, Sir. और मैं अगर कहना चाहूँ तो बहुत कुछ कह सर, लेकिन सकता हूँ। आप चुप ही नहीं हो रहे, आप बोले जा रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहते, लेकिन आप कहे जा रहे हैं। तो अच्छा, मैं time- हाँ, time, मुझे मेहमान से जरा हाँ तो बात लेकिन आपकी जो ड्रेसिंग सर, मैं- अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। सिर्फ तो आप बोले जा रहे हैं सर, आप मतलब आप ये कह के आज का मैच पता है गलत क्यों हुआ? वजह? स्टार्ट में आपका बटन टूटा है यहाँ। तो अच्छा, वो एक फैक्टर हो गया था। टर्निंग पॉइंट। हाँ, लेकिन देखें ना आप, क्योंकि टाइम आखिरी है, बटन टूटा है, लेकिन आप देखें कैसे कवर किया वसीम भाई। आपकी जो स्मूथनेस है, सर, आप एनी वो मिस ठीक है, लेकिन मैंने प्रोग्राम थोड़ा सा ना वसीम मैंने भाई, analysis आज करा। पहली दफा आप लॉस में गए हो, पता है क्यों? मैं क्यों? क्योंकि आज 2 दफा खाना खाएंगे हम लोग। अच्छा, सही है। अभी खाना है? एक खाना इजाफी हो गया, एक इजाफी हो गया। सही है।
लेकिन देखें वसीम भाई, सर मैं थोड़ा सा अगर एक हाँ मैं कह रहा हूँ देखें ये बैठे सर, में अच्छा इनसे बात करें वसीम सर भाई, चार्ज होके आए हैं। अगला करो ना जब भी, हाँ। अगला जब भी आप ये लाइव करो उसमें गालियों की इजाजत जरूर आप शामिल सर करो। कैसी बात है वो नहीं हो सकता, सर ये नहीं हो सकता है, आप वो क्या नहीं बात- हो सकता है। ये बुरी बात इस तरह नहीं करते सर। आपको पता है जब ये ट्रांसमिशन शुरू हुई थी एक यहाँ बच्चा बैठा होता उनके साथ उनकी दादी भी थी, अच्छा और अभी उन्होंने पूरा स्वेटर भी बुन लिया उसका। ये नहीं, चलिए सर कोई बात नहीं, लेकिन क्रिकेट है। हाँ क्रिकेट है, और क्रिकेट पे बात होनी चाहिए। हाँ। अभी देखिए 500 गज के प्लॉट का रेट कितना गिरा हुआ है। तो आप क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे हैं ना सर, अच्छा। मुझे क्रिकेट की बात कर लेना है, क्योंकि वो लम्हा आ गया कि अचानक पता भी नहीं चलेगा और मैच खत्म हो जाएगा किसी भी वक्त। ये नहीं एकदम से नाम बोला मैच खत्म बाबा। अगर इंडिया में वसीम हिम्मत थी ना, वसीम भाई ये सोचे कि कभी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, ऐसा एनवायरनमेंट होता था? कभी नहीं होता था। लाइट कर दिया हमने। देखे अच्छा ये वैसे एक वाकई ये मुश्किल है फैसला करना कि बात पे हंसा जाए और रोया जाए। मैं भी अली से भी दोस्त से कह रहा था कि यार इट इज सो स्ट्रेंज कि इंडिया पाकिस्तान मैच है, वी आर बिल्कुल ऐसे ही। लूजिंग। आपस की बात है, मतलब पहले तो मुंह बन जाते थे, अब हमें पता है कि यार होना ही कुछ नहीं है, और ये जो टर्निंग छक्का है, छक्का भी लगा ऐसा है। मारा है कि ये दूर। अट्ठा है, अट्ठा। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छा नहीं होता। अगर इंडिया में हिम्मत है ना, हाँ। पिच नंबर 1 पे खेल के दिखाओ। वो दिखाया ये पिच नंबर 5 में तो कोई भी जीत जाएगा। कोई भी जीत सकता है। तो अब वो लम्हा आ गया कि चूंकि मतलब बिल्कुल ही कोई यकीन जाने को 3 साढ़े 3 रन रह गए या 4 कुल मिला के, तो अजीब भाई आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे क्या कहेंगे, अच्छा मतलब इतनी नहीं आप बताएं यूएई के खिलाफ मैच हमारा कैसा रहेगा? वो बासित भाई ने पहले कहा था इम्पोर्टेंट वो वो है, ना उस पे मैच- ध्यान दे। वो आप आज पता चल रहा है कि इनकी बात कितनी सही थी कि आपको उसी पे ध्यान देना है, उससे आप सुपर 4 में जाएंगे। ये तो मिसमैच था और शुरू से ये बात हमें मालूम थी कि इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। पाकिस्तान को बहुत इंप्रूव करना है। अब थोड़ा सा ही समझा दें, क्योंकि सिर्फ मुझे ऐसा क्रिकेट लग रहा है। हाँ? क्रिकेट में क्या